नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, नए समीकरण, नई उम्मीदें और नए चेहरों के बदौलत तेजस्वी यादव पूरा सिवान जीतना चाहते हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव जब टिकट का बंटवारा कर रहे थे तो एक गिलास पानी पिया और सबको बदल डाला। 4 प्रत्याशियों को सिवान में बदल डाला। 5 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, जिसमें से 4 बिल्कुल नए हैं, कभी चुनाव भी नहीं लड़ा। और उन्हीं प्रत्याशियों के भरोसे सिवान को जीतकर एक नई कहानी लिखने के लिए तेजस्वी यादव अग्रसर है। तो देखिए, उनका जो सपना था, तेजस्वी यादव जो चाहते थे, वो कितना पूरा होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन प्रयोग करने के मामले में तेजस्वी यादव चूके नहीं, धड़ाधड़ फैसला किया और उन फैसलों पर अमल किया जिससे उनको लगता था कि सिवान का चुनावी समीकरण इस बार बदल देंगे। देखिए, जिस तरह से आरजेडी ने अपना फैसला करके प्रत्याशियों को बदला, वहीं दूसरी तरफ माले अपने उन्हीं पुराने चेहरों पर भरोसा किया जिस पर 2020 का चुनाव माले ने जीता था और एक सीट पर हार भी मिली थी। देखिए, पूरा समीकरण हम आपसे बात करेंगे कि कैसे नए चेहरे और नए समीकरण सिवान की राजनीति को प्रभावित करेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, समीकरण क्या कहता है और पूरा माहौल किस तरह से बदला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और उस चर्चा को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि सिवान में इस बार आरजेडी क्या कर। देखिए, सिवान में आरजेडी 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। 5 में से 4 प्रत्याशी उसके बिल्कुल नए हैं, जो पहले कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा भी नहीं। अवध बिहारी चौधरी एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जो आरजेडी के पुराने नेता हैं। तो एक अनुभवी और 4 नए प्लेयर पर तेजस्वी यादव ने विश्वास कर सिवान में हिना साहब को इस बात के लिए नेतृत्व दिया है कि सिवान की जो लड़ाई है उसका कमान संभालिए और सिवान की राजनीति को नई दिशा में ले जाइए। अब देखिए, क्या होता है ये तो समीकरणों पर और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन चर्चा कर लेते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्या किया सिवान की राजनीति में। देखिए, सिवान की राजनीति में तेजस्वी यादव ने 3 विधायकों का पत्ता काट दिया। सोचिए, कोई साधारण बात नहीं होती है। एक साथ 3 विधायकों का पत्ता साफ। चौथा जो 2020 में प्रत्याशी थे उनको भी बदल दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो रघुनाथपुर में जो निवर्तमान विधायक हैं हरिशंकर यादव, उनको बदल दिया गया। यहां से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को चुनावी मैदान में उतारा गया। इसी तरह से महाराजगंज में ये सीट कांग्रेस की थी, वहां कांग्रेस के विधायक जीते थे, लेकिन सीट भी कांग्रेस से ले ली गई और विधायक का तो पत्ता कट ही गया। विजय शंकर दुबे, कांग्रेस के पुराने अनुभवी नेता, टिकट उनका काट दिया गया और वहां से विशाल जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया। इससे पहले विशाल जायसवाल कभी चुनावी मैदान में उतरे नहीं हैं। उनके पिता विनोद जायसवाल सिवान से ही एमएलसी हैं, लेकिन विशाल जायसवाल आज तक कोई चुनाव लड़े नहीं। और विशाल जायसवाल के बारे में कहा जाता है कि महाराजगंज में इस बार बाहरी का भी मुद्दा है। तो देखिए क्या होता है। अब आइए गोरिया कोठी। गोरिया कोठी में जो पिछली बार की प्रत्याशी थी नूतन वर्मा, उनको बदल दिया गया। उनके जगह पर अनवारुल हक दरबार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अनवारुल हक दरबार भी आज के पहले कोई चुनाव लड़े नहीं है। इसके बाद देखिए बरहरिया, बच्चा पांडे विधायक थे आरजेडी के यहाँ से, उनका टिकट काट दिया गया। अरुण गुप्ता को चुनावी मैदान में लाया गया। देखिए, बच्चा पांडे भी बाहर से ही आए थे,
और अरुण गुप्ता भी बाहर से ही आए हैं। तो दोनों बाहरी, यानी कि इस बार आरजेडी ने सिर्फ बाहरी प्रत्याशियों पर भरोसा किया है। गुरियाकोठी में जो विधायक हैं वो भी सीवान के रहने वाले हैं, बरहरिया में जो विधायक हैं वो मैरवा के रहने वाले हैं, और जो महाराजगंज के जो विशाल जायसवाल हैं उनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि पटना में उनका आवास है। तो देखिए 4 सीट पर चारों पर प्रत्याशी बदला जा चुका है। एकमात्र सीट सिवान, जिस पर अवध बिहारी चौधरी लगातार जो है वो चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं। बीच में व्यासदेव प्रसाद से वो चुनावी मैदान में हारे थे, पिछला बार वो जीते हैं। लगातार वो चुनाव लड़ते रहे सिवान से 85 से, और लगातार 2005 तक जीतते रहे। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां चेंज हुआ, परिस्थितियां बदली तो वहां पे समीकरण बदले, और समीकरण बदले तो चुनाव हारने लगे। और परिस्थिति ऐसी आई कि एक बार जनता दल यूनाइटेड में भी गए, लेकिन फिर जब वापस आरजेडी में आए तो जीत गए। 85 में पहली बार विधायक बने, 7वीं बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। तो आप समझ सकते हैं अनुभव कितना है। तो आरजेडी ने ये 4 नए प्रत्याशियों पर और एक पुराने प्रत्याशी पर दाव आजमाया है। देखिए बदलने को तो सिवान सीट भी बदल जाता, क्योंकि यहां से भी चर्चा थी कि जीवन यादव चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और सिवान की सीट भी गई। लेकिन अवध बिहारी चौधरी के संबंधों की वजह से, जो आरजेडी परिवार में उनका पुराना अपना संबंध, उन वजहों से अवध बिहारी चौधरी का टिकट बच गया। वरना इस बार सिवान जिले के 5 की 5 सीट तेजस्वी यादव बदल देते। अब देखिए बदले हैं तो युवाओं को लाए, इसमें कोई दो राय नहीं। पुराने को बदले हैं, युवाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। यदि अरुण गुप्ता को छोड़ दें तो जितने भी प्रत्याशी हैं सब युवा हैं। अवध बिहारी चौधरी और अरुण गुप्ता ये 2 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा उम्र उनका अधिक है। वरना तीनों के तीनों प्रत्याशी नए हैं और नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो फिर सिवान का समीकरण में क्या प्रभाव होगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए जैसे ही आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को बदला है, ठीक उसके विपरीत माले अपने किसी भी प्रत्याशी को नहीं बदला है। जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा जीते थे चुनाव, विधायक हैं, उन्हीं को टिकट मिला है। दरौली से सत्यदेव राम पिछला चुनाव जीते थे, उनका टिकट नहीं कटा है, उन्हीं को टिकट मिला है, वही चुनावी मैदान में। दरौदा से चुनाव हार गए थे अमरनाथ यादव, लेकिन माले उन्हीं पर विश्वास किया है। तो देखिए टिकट कटता कब है और टिकट मिलता कब है, इस पर थोड़ा सा बातचीत होना जरूरी है। देखिए यदि सुप्रीमो को, जो पार्टी का लीडर होता है, जो नेतृत्व होता है, उसको अपने प्रत्याशियों पर विश्वास नहीं होता है, तब टिकट बदलता है। और जिस पर विश्वास होता है उसको तो रिपीट किया जाता है। तो तेजस्वी यादव को अपने किसी भी विधायक पर क्या विश्वास नहीं था? तीनों विधायक जो सिवान में थे, बच्चा पांडे, विजय शंकर दुबे और हरिशंकर यादव, तीनों से क्या तेजस्वी यादव का विश्वास खत्म हो गया था? हरिशंकर यादव के मामले में तो थोड़ा दूसरा मामला है, लेकिन क्या 2 विधायक जो थे बच्चा पांडे और विजय शंकर दुबे, क्षेत्र में इनका परफॉर्मेंस क्या खराब था? तेजस्वी यादव को ये लग गया था कि यदि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हें बैठना है और यदि सीटों को जीतना है तो प्रत्याशियों को बदलना हो, और इसीलिए उन्होंने पूरा सिवान में सीटें बदल दी। और माले को ये लगता है कि हमारे जो विधायक, हमारे जो कार्यकर्ता है, वो पूरी तरह से उसी तरह से फिट है
जिस तरह से 2020 के चुनाव में थे, और इसलिए उसने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। वैसे भी आप जानते हैं माले कैडर मतों की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलता है। उसी का असर है कि जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा, दरौली से सत्यदेव राम और दरौदा से अमरनाथ यादव चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए, सिवान के समीकरण में तो कुछ चेंज आया है और उस समीकरण को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, खास करके बरहरिया और गुरियाकोठी। इन दोनों जगह चर्चा इसलिए हो रही है कि गुरियाकोठी के जो प्रत्याशी हैं, अनवारुल हक दरबार, ये पहले बरहरिया से प्रयासरत थे। ऐन मौके पर इन्हें गुरियाकोठी का टिकट थमा दिया। अरुण गुप्ता कुछ समय पहले तक आरजेडी में नहीं थे, बल्कि वो रमेश कुशवाहा के साथ जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के साथ थे। अचानक वो आरजेडी में आए, फिर सब कुछ मैनेज किया और टिकट भी ले लिया। अब इस पूरे परिदृश्य को यदि आप देखेंगे, सिवान के चुनावी फिजा में तेजस्वी यादव की भूमिका, तेजस्वी यादव की नज़र, क्योंकि तेजस्वी यादव शुरू से ही लोकसभा चुनाव के पहले से ही सिवान पर विशेष नज़र रखे। कई नए लोगों को अपने साथ जोड़ा भी था और कई नए लोगों को उम्मीद भी थी कि हमें टिकट मिलेगा, लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ है तो उनकी उम्मीदें टूट गई है। जो नए सिरे से लोग जुड़े थे, फिर जो पुराने लोग हैं वो फिर से सक्रिय हैं। अब देखना ये है कि सिवान की चुनावी फिजा में जो आरजेडी ने ये नया प्रयोग किया है, नए उम्मीदों के साथ, नए समीकरणों के साथ, नए चेहरों के साथ सिवान की राजनीति में हर बाजी जीतने का जो प्रयास किया है, उसमें कितना सफलता मिलता है, कितना नहीं मिलता है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।